हेलो बच्चों। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। पहले लेट्स रीड द क्वेश्चन। अ बीम ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, मतलब एक अल्ट्रावायलेट लाइट की बीम है, ऑफ ऑल वेवलेंथ। ऑल वेवलेंथ मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट भी बहुत ज़्यादा वेवलेंथ से बना होता है ना, सो एक वेवलेंथ रेंज होता है। सो अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ ऑल वेवलेंथ मतलब सभी वेवलेंथ का अल्ट्रावायलेट लाइट पासेस थ्रू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस से पास हो रहा है एट रूम टेम्परेचर में पास हो रहा है। इन द एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में पास हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में पास हो रहा है। क्या? अल्ट्रावायलेट लाइट, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है ना। अस्यूम, हमें अस्यूम करने के लिए बोल रहे हैं कि दैट ऑल फोटॉन्स एमिटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस, जो भी फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से निकलते हैं from hydrogen gas inside the gas emerge in the y direction, वो सब कुछ y डायरेक्शन में emerge हो जाए, ऐसा अज्यूम करो। ऐसे बोल रहे हैं, मतलब जो अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ से आता है ना, हाइड्रोजन गैस उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। तो जब हाइड्रोजन गैस उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, हाइड्रोजन गैस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पे हो जाते हैं। तो जब हायर एनर्जी लेवल पे नहीं टिक सकते हैं ना, तो वहाँ से जब ग्राउंड लेवल तक आते हैं तो ये फोटॉन्स को रिलीज करते हैं। बहुत ज़्यादा फोटॉन्स भी हो सकते हैं या एक ही फोटॉन भी हो सकते हैं। तो वो सब फोटॉन्स वाई डायरेक्शन में ही आना चाहिए, ऐसे अज्यूम करने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में। ओके, लेट ए एंड बी डिनोट द लाइट्स एमर्जिंग फ्रॉम द गैस इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शंस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पर एक और अजम्पशन कह रहे हैं कि ए एंड बी, यहाँ पर जो भी एक्स डायरेक्शन में आएगा, मतलब रिमेनिंग इस अल्ट्रावायलेट गैस में कुछ तो हाइड्रोजन गैस यूज़ कर लेगा, सब कुछ यूज़ कर लेगा क्या? थोड़ा कुछ यूज़ कर लेगा। उसके बाद जो भी बचेगा वो सब एक्स डायरेक्शन में ही आएगा, है ना। उसको हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। ओके, अब बी है। बी क्या है? वाई डायरेक्शन में जो भी लाइट है उसको बी कहेंगे। बी क्या है? बी जो भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में जाता है ना, तब रिलीज हुआ लाइट बी में है। ओके, या ये हाइड्रोजन एटम से वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और ये सिर्फ हमारा अल्ट्रावायलेट लाइट है। ओके, सो पहले हम इसका की कंसेप्ट जानेंगे। की कंसेप्ट, सो पहले की कंसेप्ट क्या है उसको जानने के बाद बहुत इजी होगा सवाल हमारे लिए। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्या क्या अप्लाई करना आना चाहिए, क्या क्या थरोली आना चाहिए, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो आपको पता है एटम्स चैप्टर में, है ना। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी आपको आना चाहिए, है ना। अब हम क्वेश्चन में एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे। अब पहले, सम ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ्स विल बी एब्सेंट इन ए। ए क्या है? जो रिजल्ट और रिमेनिंग वेव आ रहा है अल्ट्रावायलेट का, एक्स डायरेक्शन में जो भी लाइट आ रहा है वो ये। एक्स डायरेक्शन में क्या आ सकता है? इस अल्ट्रावायलेट का कोई रिमेनिंग वेवलेंथ्स का लाइट आ सकता है वहाँ पर, ये ए पे, है ना। तो पहले सम ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ्स विल बी एब्सेंट इन ए, इसको क्या कहते हैं? इंसिडेंट कहते हैं ना, अल्ट्रावायलेट का इंसिडेंट लाइट। ये क्या है? रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग। तो ए में जो भी सब कुछ नहीं आएगा। वो कह रहा है सम ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ्स विल बी एब्सेंट इन ए, मतलब कुछ इंसिडेंट वेवलेंथ्स, मतलब थोड़ा इंसिडेंट वेवलेंथ्स, मतलब यहाँ पर 100% था ना, तो यहाँ पर 60% आएगा। ऐसे मान लो कि कुछ वेवलेंथ्स यहाँ पर नहीं होंगे, अल्ट्रावायलेट लाइट का सभी वेवलेंथ्स यहाँ पर नहीं होंगे, कुछ तो एब्सेंट हो जाएंगे। क्यों एब्सेंट हो जाएंगे? क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है ना अल्ट्रावायलेट लाइट का, तो हाइड्रोजन गैस क्या कर लेता है? उसको अब्सॉर्ब कर लेता है, उन वेवलेंथ्स को, सिर्फ उन वेवलेंथ्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। कौन? हाइड्रोजन गैस। तो आपको जो रिजल्ट में आएगा अल्ट्रावायलेट लाइट, उसमें कम वेवलेंथ्स होंगे, है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना चाहता है, तो कुछ अब्सॉर्ब कर लिया हाइड्रोजन गैस ने।
तो बिल्कुल ठीक है कि सम ऑफ द वेवलेंथ बिल्कुल एब्सेंट हो गया ए में, क्योंकि सब कुछ तो ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे ना हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन गैस ऑब्जॉर्ब कर लेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। ओनली दोज वेवलेंथ्स विल बी प्रेजेंट इन बी विच आर एब्सेंट इन ए, मतलब बी में वही वेवलेंथ्स होंगे जो ए में एब्सेंट है। मतलब यहाँ पर 60% सिर्फ 60% है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 40% रिमेनिंग अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर होंगे, ओनली 40% रिमेनिंग अल्ट्रावायलेट लाइट ही यहाँ पर होंगे और कुछ भी नहीं होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। पर हमको पता है कि बी में क्या होता है, बी में कैसे लाइट आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लाइट आ रहा है। बी में क्या रहा है, अगर आप मैं लेवल्स बनाता हूँ यहाँ पर, थ्री और 2 और 1, ओके। सो 7 6 5 4 3 2 1। बी में कैसे लाइट आ रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन 7th लेवल तक एग्जाइट हो गया और अब वो रिटर्न करना चाहता है, कैसे रिटर्न करेगा, 6 तक जाएगा, उसके बाद 5 तक, उसके बाद उसका मर्जी है वो 3 तक भी आ सकता है, और उसके बाद वो 3 से 2 तक आएगा, उसके बाद वो 2 से 1 तक आएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट आने के लिए अच्छा लगता है तो डायरेक्ट भी आ सकता है ना। पहले बी में 7 से 6 तक आया, आपको पता है लाइमन सीरीज, बामा सीरीज, उसका नाम भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर साइड में, लाइमन, उसके बाद बामा, है ना, उसके बाद पैशन, पैशन के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद पी फंड, इतना आपको पढ़ना है, इतना 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पर अगर डायरेक्टली वो 5 तक आ जाएगा, 7 से 5 तक डायरेक्टली आ जाएगा ना, तो क्या रिलीज होगा, पी फन सीरीज। आपको पता है पैशन, ब्रैकेट और पी फन सब कुछ IR रीजन में बिलोंग करते हैं, ये विजिबल लाइट में बिलोंग करता है बामर, और लाइमन सीरीज किस में बिलोंग करता है, UV लाइट में। तो अगर 7 से 5 तक आया तो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, IR रिलीज होगा। अगर 5 से 3 तक आया तो भी IR रिलीज होगा। अगर 3 से 2 तक आया तो विजिबल लाइट रिलीज होगा, है ना। अगर 2 से 1 तक आया तो UV लाइट। अगर ये 7 से डायरेक्टली 1 तक आ रहा है तो बिल्कुल UV लाइट, बस UV लाइट रिलीज होगा। तो यहाँ पर जो लाइट आ रहा है वो से कोई और मैकेनिज्म से आ रहा है। वो मैकेनिज्म क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मैकेनिज्म है ना। यहाँ पर ये डाइवर्ट होकर यहाँ पर आ रहा है 40%, ऐसा नहीं है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अब्सॉर्ब कर रहा है हाइड्रोजन गैस, उसको यहाँ पर नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन्स जब रिटर्न करेंगे तब ये लाइट रिलीज हो रहा है, और ये IR, विजिबल और UV कुछ भी हो सकता है। तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर कोई और मैकेनिज्म से लाइट आ रहा है या फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ये डाइवर्ट होके 40% यहाँ पर नहीं आ रहा है, कोई और मैकेनिज्म से आ रहा है, वो भी डिफरेंट आ रहा है ना। बी विल कंटेन सम विजिबल लाइट, ये ट्रू है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन तो अपना मर्जी का मालिक है, वो कैसे भी आता है, उसकी मर्जी है, हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को। अगर वो 7 से 1 तक आना चाहता है तो पहले 7 से 5 तक आया, 5 से 3 तक आया, 3 से 2 तक आया, 2 से 1 तक आया, सो 3 से 2 तक आया ना, तब विजिबल लाइट रिलीज हुआ ना। ऐसा ही कोई एक इलेक्ट्रॉन 7 से डायरेक्ट 2 तक आया, उसके बाद 2 से 1 तक आया, ऐसा भी हो सकता है ना। सो यहाँ पर क्या रिलीज होगा, यहाँ पर भी विजिबल रिलीज होगा इसमें, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, विजिबल भी हो सकते हैं, इंफ्रारेड भी हो सकते हैं, और UV लाइट भी हो सकता है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि विजिबल लाइट रिलीज होगा जब डायरेक्टली 2 तक आएगा कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, तो विजिबल लाइट रिलीज होगा। बी विल कंटेन सम इंफ्रारेड लाइट, ये भी ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट भी रिलीज होगा ना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 7 से डायरेक्टली 1 तक ही आना है, तो सब कुछ लाइमन सीरीज बन जाएगा ना। 7 से आप 5 तक जा सकते हैं, आप 4 तक जा सकते हो, उसके बाद ही 3 तक आ सकते हैं, कुछ भी चलेगा। अगर आप 7 से अगर 5, 4 या 3 पे लैंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, IR लाइट रिलीज होगा ना, इंफ्रारेड लाइट, तो वो रिलीज हो जाएगा।
कुछ भी रिलीज हो सकते हैं, है ना। तो आपको ऑप्शन रीड करना यहाँ पर बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। सो डी करेक्ट आंसर्स कौन कौन से हैं? सम ऑफ द इंसिडेंट वेवलेंथ्स विल बी एब्सेंट, नहीं बिल्कुल एब्सेंट होंगे, क्योंकि कुछ तो हाइड्रोजन गैस सब कर लिया होगा ना। बी विल कंटेन सम विजिबल लाइट, बिल्कुल। क्यों कंटेन होगा विजिबल लाइट? क्योंकि यहाँ पर बामा सीरीज भी आ सकता है ना, डायरेक्टली सेकेंड एनर्जी लेवल पे लैंड कर सकता है कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। बी विल कंटेन सम इंफ्रारेड लाइट, ये भी ठीक है, क्योंकि कोई एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन 5, 4 या 3 पे भी लैंड कर सकता है, तो ए भी आ सकता है। ओके, सो यहाँ पर आपको ए जानना बहुत ज़रूरी है कि लेमन सीरीज कब आएगा, बामा सीरीज, पैशन, ब्रैकेट, बी1, ये सब कहाँ पर आएंगे, कैसे आएंगे, इसका नंबर क्या है, एनर्जी लेवल का, वो सब पता होना चाहिए। और एटोमेटिक स्पेक्ट्रम में पूरा ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ओके, सो कैसे मैकेनिज्म होता है वो भी याद होना चाहिए आपको। ओके, तो होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।